ऐसा लगता है कि आगे बहुत कुछ होना अभी बाकी है, क्योंकि पीएम मोदी की बैठक से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है? वहीं 20 सचिवों के साथ तुरंत से बैठक करना और बैठक के बाद क्या फैसला लिया गया है, जानेंगे। पीएम मोदी की एक तरफ बैठक हो रही है, वहीं अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह की भी बैठक हो रही है। तीनों सेनाओं के साथ बैठक हो रही है। क्या कुछ बड़ा प्लान है? वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने अब भारत का साथ दे दिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े झटके की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान इस बार बहुत बुरा फंसा है। वहीं बलूचिस्तान की तरफ से भी एक्शन शुरू हो गया है। बलूचिस्तान 2.0, क्या अब वो समय आ गया है कि बलूचिस्तान अलग होगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के संसद से निकल कर आई है, जहां एक बंदा, एक सांसद रोता हुआ ये कहता है कि बंद कर दो, बचा लो पाकिस्तान को। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को आप सुने। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मुआजिज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया है कि भारत कुछ बड़ा कर रहा है, और इसके पीछे कारण भी वो खुद ही हैं। अगर भारत ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसके बाद ये रुक जाते तो शायद इस लेवल तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन क्या होता है ना कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये न तो दूर तक देख सकते हैं, न तो दूर तक सोच सकते हैं। अभी पीएम मोदी की बैठक हुई है 20 सचिवों के साथ, और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि व्यापक रूप से तैयारियां हो जानी चाहिए, जो भी जरूरी प्रणालियां हैं उनकी कामकाज सुनिश्चित करें। अब साधारण भाषा में इसको ऐसे समझिए कि अगर ये गेम लंबा चलता है तो हमारे पास संचार, रक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन कुछ भी बिना रोक रुकावट के चलते रहना चाहिए। किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार फिर से पीएम मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है सेनाओं को कि आप फ्री हैंड होकर काम करें। मोदी ने सचिवों से कहा है कि अपने अपने मंत्रालयों को देखें, और मंत्रालयों में अगर कोई भी इस तरीके की व्यवधान आता है तो उस व्यवधान को रोकने के लिए जो इमरजेंसी योजनाएं होते हैं, इमरजेंसी प्लान होते हैं, उनको मजबूत करके रखिए, एक्टिव करके रखिए कि अगर इमरजेंसी वाली स्थिति होती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि सुनने से ये थोड़ा सा एक संकेत दे रहा है कि चीजें बहुत लंबी हो सकती है। दरअसल भारत 1999 में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था। भारत ने उस समय 60 दिनों की प्लानिंग की थी, और इस प्लानिंग ने जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और उस वक्त भी भारत समन्वय करके चल रहा था, पहले से प्लान करके चल रहा था कि हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। कहते हैं अगर आप सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहेंगे ना, तो फिर आप हमेशा जीतेंगे। और ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, दैनिक जीवन में भी यही सबसे बड़ा सच है। खैर, अब भारत जहाँ यहाँ तैयारियां कर रहा है, उन सब के बीच में भारत आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तो रह नहीं गया है, कभी पानी छोड़ देता है और कभी पानी बंद कर देता है। हालांकि पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कब पानी पीना है और कब पानी में डूबना है, पर उनकी उम्मीद थी कि शायद वर्ल्ड बैंक इस मामले में उनके पास आए और उनको कुछ मदद की बात करे। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं अजय बंगा, वो भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करी है। मुलाकात के पहले भी और मुलाकात के बाद भी जो बयान आया है, वो बयान पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा
दुखदाई है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस मामले में हम नहीं पड़ेंगे। हम तभी पड़ेंगे जब दोनों ही देश कुछ चाहेंगे हमसे। अभी हमसे ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है और हम इस पे पढ़ेंगे भी नहीं। हम कोई आधिकारिक संस्था थोड़ी है। ये बात भी है, वर्ल्ड बैंक को इस तरह के समझौतों में पहले भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और अब वर्ल्ड बैंक ने इसमें किसी भी तरीके से भूमिका से इनकार कर दिया है। मतलब जो एक ऐसी ट्रीटी बनी जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और मात्र 20% पानी भारत को आता है, ये वाली ट्रीटी अब खत्म हो रही है। ऐसा लगता है जैसे भारत ना बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहा है बल्कि नहा धो रहा है। हो ये रहा है कि भारत एक बार में ही अब सारी समस्याओं को खत्म कर रहा है। कैसे? अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना तो भारत के आसपास जितनी क्षेत्रीय समस्याएं होती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? सबसे बड़ा रोड़ा है पाकिस्तान। चाइना के साथ तनाव होता है तो एक टेंशन बना रहता है कि पाकिस्तान दूसरा फ्रंट खोल देगा। बांग्लादेश में हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने बहुत कुछ बड़बोलापन किया। पाकिस्तान यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट तक भी पहुंच गई इनकी पाकिस्तानी टीमें। तो पाकिस्तान को लेकर अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान भारत की सब समस्याओं का मूल कारण है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या फिर तुर्की को अपने देश में शरण देने की कोशिश करना हो, तो पाकिस्तान का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस बार ऐसा लगता है कि भारत पूर्ण रूपेण इलाज करेगा, क्योंकि इनकी जो रणनीति थी ना, ये गलत थी। इनको शुरू में ही सरेंडर कर देना था कि हाँ भाई गलती हो गई, माफी मांग लेना था, लेकिन इन्होंने बात को आगे बढ़ाया। अभी आप देखेंगे अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं की बैठक हो रही है। इसके अलावे बाबा कल्याणी को बुलाया गया है मीटिंग के लिए। कथित तौर पर ये मीटिंग इसलिए हो रही है ताकि गोला बारूद, किसी भी तरह के हथियारों की जो देश में बनते हैं, उनकी कमी न हो। यानी कि भारत फुल प्लान के साथ है। और सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए ये हो रही है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। खुद घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं इनकी थी और वो समस्या अब और आगे बढ़नी शुरू हो गई है। बीएलए के पास भी ये मौका है, जिस तरीके से बांग्लादेश के पास एक मौका था, इससे अच्छा मौका कभी बलूचिस्तान को नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के नेता कई बार भारत से मदद मांगते रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। इन्होंने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में पाकिस्तानी सेना ने कंट्रोल खो दिया है। बीएलए ने गैस पाइपलाइन को उड़ाने का दावा भी किया है। फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय समेत प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के पास विस्फोट और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। बीएलए के हमले ने पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियों को बढ़ा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार हमला जारी रखा है। पिछले कुछ दिनों में टीटीपी के हमलों में कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं। इसके साथ ही भारतीय बलों ने भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया है। तो बीएलए ने अब अपने हमले को और भी ताजा और तेज कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान से और भी कई छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।